हाय फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस। सो दोस्त, सबसे पहले तो अपने आप को मुबारकबाद दे दीजिए, क्योंकि दुनिया में मेरे ख्याल से हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बदलाव चाहता है, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। लेकिन सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस बदलाव के लिए कुछ एक्शन करते हैं, और आपने वो एक्शन लिया है समझने का, जानने का कि कैसे आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है दोस्त। सो दोस्त, आज जिस अपॉर्चुनिटी को मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से जैसे आज आप देख रहे हैं, मैंने कुछ समय पहले देखी थी। और यकीन मानिए, तब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी कि हां, जिंदगी बदलने के लिए अगर कुछ कदम लेना पड़े, कोई स्टेप लेना पड़े, तो इसमें बुराई ही क्या है। और मैंने स्टेप लिया और आज मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मेरी सोचने समझने की शक्ति काफी बढ़ चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। मैंने वो सारी चीजें यहां से सीखी हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, गोल सेटिंग स्किल्स, जो जिंदगी में मुझे कभी पता भी नहीं थी दोस्त। मैं आपको इस सफर के ऊपर आज साथ में लेकर के चलना चाहूंगा और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूंगा जिससे आज हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। दोस्त, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे कर लेना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जितने भी लोगों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पूरे ध्यान से समझा है और जाना है, उन सभी की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल गई है। जैसे कि मैं, इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है, फिर भी हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हां दोस्त, आपने सही समझा। वैसे कोई भी इंसान बिजनेस के मुकाबले में जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी बिजनेस का नाम आता है तो हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि अगर हजारों रुपए कमाने हैं तो लाखों रुपए बिजनेस में लगते हैं, और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कोई भी इंसान 3 से 5 हजार रुपए लगा करके बड़े आराम से अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करते हुए शुरू कर सकता है और पूरी जिंदगी को अपनी बदल सकता है। ये बिजनेस मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं, फैसला फाइनली आप ही ने लेना है। यस, यू हर्ड इट राइट, डिसीजन आप ही का होने वाला है। लेकिन एक चैलेंज है, इस बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने होते हैं, मतलब वो जिंदगी में कुछ करना और पाना चाहते हैं, और उनको पूरा करने के लिए वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरूर कुछ ना कुछ सपने होंगे, और उन सपनों को अचीव करने के लिए आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार होंगे। आइए देखते हैं लोगों के क्या क्या सपने इस बिजनेस के थ्रू पूरे हो रहे हैं। तो सबसे पहला सपना होता है आर्थिक आजादी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का। मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, पैसे की टेंशन एक तरीके से जिंदगी से खत्म कर देना, एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना। मतलब 3 से 5 साल काम किया जाए और उसके बाद लगातार अगर हम सो भी रहे हैं तो भी घर में पैसा आता रहे। ये बहुत सारे लोगों का, मैं कहूंगा 90% लोगों का रीजन इस बिजनेस में आने का यही होता है। और आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस से कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, यहां तक 1 करोड़ रुपए महीने की भी फाइनेंशियल फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा सपना होता है अपने सपनों का घर। जी हां, हर एक की आंख में यह सपना बसता है। आज हजारों लोग इस बिजनेस के द्वारा अपने सपनों का घर बना चुके हैं दोस्त।
तीसरा सपना होता है गाड़ी का। जी हां, आज गाड़ी एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन गई है, एक जरूरत बन गई है। और हर एक के सपनों की कोई ना कोई गाड़ी होती है। आपको जान करके अच्छा लगेगा, इस बिजनेस के द्वारा आज हजारों लोग हर साल अपने सपनों की गाड़ी अपने घर लेकर के आ रहे हैं, वो भी अपनी चॉइस से, अपनी फ्रीडम से। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के घरों में अच्छी लग्जरी गाड़ियां भी आ चुकी हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज वगैरह। साथ के साथ विदेश यात्रा। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग घूमना फिरना चाहते हैं। घूमने फिरने का या ट्रैवल करने का फायदा ये होता है कि एक तो हमें दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत चीजें और जगहें देखने को मिलता है, और साथ के साथ एक अच्छा रिक्रिएशन हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और साथ के साथ हमारे माइंडसेट ओपन अप होता है, और जब हम लोगों के कल्चर्स को, लोगों के तौर तरीकों को देखते हैं तो जिंदगी में एक नई अनुभूति मिलती है। इस बिजनेस के द्वारा हर साल हजारों लोग अपने इस सपने को भी पूरा कर रहे हैं। मतलब अगर आप 1 से 2 साल लगभग इस बिजनेस के ऊपर काम कर लेते हैं तो ये पक्की बात है कि हर साल 1 से 2 साल के बाद आप हर साल विदेश यात्रा के लिए जाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपना होता है अपने परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी। देखिए, होता क्या है, जैसे जैसे हम किसी बिजनेस में या जॉब में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। हम पैसा तो बहुत कमा रहे होते हैं, लेकिन समय हाथ में नहीं रहता अपने परिवार को देने के लिए, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। हमारे पास समय ही नहीं होता, यहां तक कि अपने लिए भी हमें समय नहीं मिल पाता। इवन पैसा कमाने के लिए या जिंदगी में तरक्की करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि हम नई चीजें नहीं सीख पाते, दुनिया की भाग दौड़ में ही लगे रह जाते हैं और थके हारे घर पहुंचते हैं हमेशा। उसके बाद कुछ भी करने के लिए हमारा शरीर निढाल हो जाता है। दोस्तों, इस बिजनेस की खासियत यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, आर्थिक आजादी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपका समय भी फ्री होता चला जाएगा। इसका मतलब यह है आपके पास समय होगा अपने परिवार को देने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, और सबसे बड़ी बात, खुद के लिए आपके पास समय होगा। आप वो कर सकेंगे, वो हॉबीज अपना पाएंगे जो आप करना या पाना चाहते थे। दोस्तों, आपको सीखने के नए मौके मिलेंगे। और साथ के साथ हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में मान और सम्मान हो, कोई एप्रिशिएट करने वाला हो, कोई तारीफ करने वाला हो, अच्छा काम करे तो उसके लिए प्रोत्साहन देने वाला हो। लेकिन आम जिंदगी में ये मान और सम्मान कहीं खोकर ही रह जाता है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार हार कब पहना था? जी हां, फूलों का हार। तो आप यही कहेंगे, अगर शादी हो चुकी है तो आप यही कहेंगे कि शादी के समय, और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो आपने शायद शादी के समय लोगों को फूलों के हार पहनते हुए देखा होगा, या फिर अभिनेता या नेता को फूलों के हारों के साथ सम्मानित होते हुए देखा होगा। लेकिन कभी ना कभी ये चाहत जरूर आई होगी कि काश मेरा भी ऐसे ही मान और सम्मान होता। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, हर स्टेज के साथ आपका मान सम्मान यहां बढ़ता जाता है। हजारों लाखों लोग आपको जानना शुरू करते हैं, मानना शुरू करते हैं, आपको सम्मानित करना शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बड़े बड़े स्टेजेस पे आपको बुलाया जाता है, आपका स्वागत किया जाता है, लोग खड़े होकर के आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपको फूलों की मालाओं के साथ सम्मानित करते हैं। और फूलों की मालाओं की अगर बात करूं तो कोई छोटी मोटी फूलों की मालाएं नहीं, 100-100 किलो की फूलों की माला के साथ यहाँ पे मैंने लोगों को सम्मानित होते हुए देखा है। तो ये जिंदगी भी हम यहाँ से पा सकते हैं। और साथ के साथ हर इंसान आज एक बड़ी बीमारी का फेस कर रहा है, और उसका नाम है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस का जो रीजन है वो होता है कल की चिंता।
मतलब कल क्या होगा, कल मेरी जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी जॉब मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं कि मेरे बॉस को कोई और पसंद आ जाए, मेरी जगह किसी और को रख लिया जाए और मेरे पास शायद मेरी जॉब ना हो, या मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी दुकान का, मेरी शॉप का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये चिंता लगी रहती है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आज इंसानों को फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हमें कुछ हो भी गया तो जो भी हमने बिजनेस खड़ा किया है वो एज इट इज हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। दैट मीन्स जो इनकम हमारी आ रही है वो नेक्स्ट इनकम को आनी शुरू हो जाती है। वो भले ही इसके ऊपर फिर काम करें ना करें, उनके पास इनकम, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहेगी। और हम सब लोग दोस्तों इंसान हैं, हम सब लोगों के अंदर एक दिल है और ये दिल धड़कता है और ये दिल लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन कई मुश्किलात की वजह से या जिंदगी जिस दौर से गुजर रही है उसकी वजह से हम चाहते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर पाते। और वैसे भी अगर मदद करते भी हैं तो पॉकेट में से कुछ चंद रुपए निकाल करके हम सोचते हैं कि मदद हो गई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी को रोटी देना अच्छा है या रोजी देना अच्छा है? तो डेफिनेटली आप यही कहोगे रोजी देना अच्छा है, मतलब रोजगार देना अच्छा है। एक बार अगर किसी को अच्छा रोजगार मिल गया तो जिंदगी भर वो अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दोस्त, यहाँ पे आपको यही करने का मौका मिलता है। हजारों और लाखों लोगों की आप मदद करेंगे, अपने जिंदगी में एक मकसद पाने के लिए एक पर्पस आप उनको देंगे और एक कमाई का स्रोत आप उनको देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आती है और वो आपको दुआएं देते हैं। सो दोस्त, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनमें से ऐसा कोई सपना है जो आपका नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार सारे ही सपने हैं जो मेरे हैं। चलिए मैं आपकी मुश्किल को आसान कर देता हूं। मुझे ये बताएं, इनमें से कोई 3 ऐसे सपने जो आपके लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, उम्मीद है आप वो 3 सपनों को पिन पॉइंट कर पाए होंगे। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 को उसमें से चूज करना मुश्किल हुआ होगा। चलिए एक और काम करते हैं। इन 3 में से अब आपको एक ऐसा सपना पिन पॉइंट करना है या ऐसी जरूरत को पिन पॉइंट करना है जो आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप चाहते हो कि वो चीज आपकी पूरी हो जाए। तो एक ऐसा सपना इनमें से या ऐसी जरूरत जो अभी आप चाहोगे, इसको पिन पॉइंट करके बताइए। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने चूज कर लिया होगा। दो ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि हमें पहुंचना कहां है तो हमारा सफर आसान हो जाता है दोस्त। अब मैं आपसे ये कहूं कि जो भी आपने सपना सोचा है वो इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते करते मैं आपको दिखा दूंगा कि वो यहां से पूरा हो सकता है। तो क्या आप हमारे साथ मिल करके इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं? अगर अगले 3 से 5 साल में आपकी ये जरूरत या आपका ये सपना यहां से पूरा हो जाए तो क्या आप कुछ दिन के घंटों में से कुछ समय इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए तैयार हैं? लगभग 2 घंटे हर दिन क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो जो सपना आपने चूज किया है वो यहां से कैसे पूरा हो पाएगा। देखिए, सपने हम सबके होते हैं
लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है आमदनी। और होता क्या है, हमारे सपनों के सामने हमारी आमदनी छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, तो हम अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बड़ी गाड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी नहीं तो बाइक, और अगर वो भी नहीं तो हम सोचते हैं बस या मेट्रो तो हमारे लिए है। तो ऐसे हम बहाने अपने लिए ढूंढने लग जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जिंदगी भर या तो हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें या हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। क्या बेहतर होगा? जी हाँ, आमदनी को बढ़ाना। लेकिन आमदनी को बढ़ाते टाइम दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक महंगाई और एक जिम्मेदारी। ये दोनों राक्षस हमारे पीछे लगे हुए हैं और हमारी अगर थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ती भी है तो ये उसे खा जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे एक मध्यम वर्ग के परिवार की औसत आमदनी की चर्चा की गई है कि एक घर, एक मध्यम वर्गीय मिडिल फैमिली कैसे कितने पैसों में अपने घर का गुजारा कर लेती थी, उसके बारे में बताया गया है। तो 1960 में 100 रुपये में एक घर चल जाता था। 1980 में 1000 रुपये में एक घर नॉर्मली अपने खर्चे पूरे कर लेता था। 2000 में ज़रूरत की चीज़ें करके 10,000 रुपये में घर चल जाता था। लेकिन क्या अब 2020 आ चुका है, अब 10,000 रुपये में क्या घर चलता है? जी हाँ, बहुत मुश्किल है। आज अगर हमें एक सिंपल सी जीवन शैली अपनानी है जहाँ पे हमारे बच्चे ठीक ठाक से स्कूल में जा रहे हों, एक छोटा सा हमारा घर हो, एक छोटी सी प्यारी सी हमारी गाड़ी हो और अपने खाने पीने के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो लगभग 1 लाख रुपया चाहिए, है कि नहीं? मानते हैं आप इस बात को, राइट? दोस्त, अगर 1 लाख रुपए अब चाहिए तो हम एक चीज देख सकते हैं, हर 20 साल में यहां पे क्या हो रहा है। देखिए, 1960 से 1980 में एक जीरो बढ़ गया, 1980 से 2000 में एक और जीरो बढ़ा, 2000 से 2020 में एक और जीरो बढ़ा। मतलब हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता जा रहा है। अब 2040 भी आएगा, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। क्या आप और मैं 2040 को आने से रोक सकते हैं? अगर नहीं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि 2040 में 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए होंगे घर चलाने के लिए। क्या हमने इसकी तैयारी कर ली है? नेक्स्ट, जिम्मेदारियां। देखिए, जो हमारे बचपन की उम्र होती है, मतलब 0 से लेकर के 20 साल तक की, वो उम्र हमारी बड़ी केयर फ्री गुजरती है, बिकॉज हमारे माँ बाप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम 20 साल के हो जाते हैं, पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, हमारी नौकरी लगती है, कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, फिर हम सोचते हैं कि एक कार ले लेते हैं या एक बाइक ले लेते हैं। और कार या बाइक लेना आज की डेट में आसान हो गया है क्योंकि ईएमआई पे मिल जाती है। लेकिन वो ईएमआई अब हमारी इनकम में से कटने लगती है। फिर कुछ समय के बाद शादी हो जाती है, खर्चे डबल हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, खर्चे 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारी इनकम 3 गुना या 4 गुना हो पाती है? उसके बाद बच्चों की शिक्षा, फिर हम अपने लिए घर ले लेते हैं, घर का लोन शुरू हो जाता है, घर की ईएमआई जानी शुरू हो जाती है, और फिर हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, फिर हम लगभग 50 से 60 साल के हो जाते हैं और बच्चों की शादी का समय आ जाता है। उसके लिए भी हमें लाखों रुपए का इंतजाम चाहिए होता है बच्चों की शादी करने के लिए। ये करते करते 60 साल की उम्र क्रॉस हो जाती है और हम हो जाते हैं रिटायर। अब जब रिटायर हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक सर्वे के बारे में बताया गया है। ये सर्वे कहता है कि रिटायरमेंट के बाद 45% लोग अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, 30% लोग वृद्ध आश्रम जाने की कगार पे खड़े होते हैं, और 23% लोग अभी भी इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को, बुजुर्गों को देखा होगा काम करते हुए। सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से आजाद होते हैं, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप इनमें से किस में आना चाहेंगे? 45%, 30%, 23% या 2%? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा 2% में।
सो दोस्त, इस बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के बाद भी आप अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का आसान तरीका, और वो भी रोजाना की खरीदारी की दुकान को बदल के। जी हां, देखिए, हम लोगों की रोजाना की ना कुछ आदतें होती हैं। जैसे हम सुबह जैसे ही उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे घर में कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, हमारे घर की साफ सफाई होती है, हम अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, ब्यूटी की केयर करते हैं। इन सारे कामों के लिए हमें किसी ना किसी सामान की, उत्पाद की या प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोडक्ट हम कहाँ से लेकर के आते हैं? ये हम या तो दुकान से लाते हैं, या मॉल से लाते हैं, कैंटीन से लाते हैं, या हो सकता है आज के ज़माने में ऑनलाइन हम इसे खरीदते होंगे। हम जहाँ से भी लेकर के आ रहे हैं, ये हमारा खर्चा है या आमदनी है? जी हाँ, आप बिल्कुल यही कहेंगे कि ये हमारा खर्चा है। और ये खर्चा आपने इस महीने किया होगा, इससे पिछले महीने भी किया होगा, उससे पिछले महीने भी किया होगा, पूरे साल करते आए होंगे, सालों साल करते आए होंगे। ये आज तक हमारा खर्चा ही बना रहा। अगर इस खर्चे को हम अपनी इनकम में बदल दें तो कैसा रहे दोस्त? लेकिन इसके लिए हमें कुछ अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत ये नहीं बदलनी कि हम पेस्ट करना बंद कर दें या नहाना बंद कर दें। आदत क्या बदलनी है? जहां से हम लेकर के आ रहे थे उस दुकान को बदल देते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम अगर कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं कोई सोप जो हमें 100 रुपए का पड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहां से लेकर के आए उसे? दुकानदार से या रिटेलर से। उसको 75 रुपए का पड़ा होगा। वो दुकानदार किससे लाया होगा? किसी होलसेलर से, उसे 65 रुपए का पड़ा होगा। वो होलसेलर लाया होगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसे 45 रुपए का पड़ा होगा। और कंपनी से ये प्रोडक्ट निकला होगा 35 रुपए का। मतलब 35 रुपए की चीज आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है 100 रुपए की। दूसरा, एक और बहुत बड़ा बीच में खर्चा होता है, वो होता है विज्ञापनों का, इश्तिहार या एडवर्टिजमेंट्स का। कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने के लिए कंपनीज को बड़े बड़े एडवर्टिजमेंट्स करने पड़ते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। ये सेलिब्रिटीज आपको आकर के उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। भले ही उन्होंने कभी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो खुद, वो सिर्फ आपको बताने का काम कर रहे हैं, और आप उस प्रोडक्ट को, उनकी बात को सुन करके ले करके आ जाते हैं। क्या ये सेलिब्रिटीज फ्री में काम करते हैं? नहीं, ये लाखों करोड़ों रुपया ले लेते हैं सिर्फ बताने का या आपके साथ उस बात को साझा करने का। प्लस बीच में जो न्यूज़पेपर या मैगजीन या न्यूज़ चैनल या टीवी चैनल के ऊपर वो ऐड आया, वहां पे भी लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है दोस्त? ये जेब से जा रहा है आपकी और हमारी। यहाँ पे कुछ लोगों के सपने जरूर पूरे हो रहे हैं जो बीच में हैं, लेकिन एक आम इंसान अपनी हार्ड इनकम इन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए लगा देता है। अच्छी बात है, लेकिन खुद के सपने? सो दोस्तों, आज समय बदल रहा है और आज ये पुराना सिस्टम होता जा रहा है। इसको इसलिए कहा जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम। नया जमाना है, नई सोच है। आज डायरेक्ट टू दी कस्टमर का जमाना है। आज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ रही हैं, और ये आप ऑनलाइन मॉडल पे भली भांति देख चुके होंगे। आज बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे ये बीच के मिडिलमैन को खत्म कर दिया जाता है और कंपनी और कस्टमर एक डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करते हैं। जी हाँ, जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे कंपनी आपको अपना पार्टनर बनाती है। कंपनी कहती है हम अब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे, इससे पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा उससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेटर कर देंगे। दूसरा, आपको बहुत तरीके के डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देंगे, जिसकी वजह से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको एक बहुत ही वाजिब दाम के ऊपर मिल जाएगा।
और साथ के साथ अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि चलिए अब मिल करके बिजनेस करते हैं, और यहां पे कंपनी आपसे कहती है कि अगर हम और आप मिलकर बिजनेस करेंगे तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम आपके साथ शेयर करें। तो कैसा रहेगा दोस्त? मतलब घर बैठे बिठाए आपको एक बिजनेस भी मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएं, और वो भी एक बहुत ही अच्छे प्राइसिंग के ऊपर।